Hello students, in this video lecture gravitation part 9, now we start today energies of satellite. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर पार्ट 8 में ग्रेविटेशन पार्ट 8 में सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट का टाइम पीरियड और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट, ये मेन टॉपिक पढ़े थे। अब आइए इसके आगे एनर्जीज ऑफ सैटेलाइट पढ़ते हैं। सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जीज होती है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूले क्या है उसके। यहाँ देखिए, ये एक अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, हाइट h है और रेडियस ऑफ अर्थ आर है, मास m e। मास ऑफ सैटेलाइट स्मॉल m एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी उसकी v0 है। तो अब सैटेलाइट के पास कौन कौन सी एनर्जी होगी, क्योंकि सैटेलाइट एक मूविंग बॉडी है इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सैटेलाइट अर्थ से r डिस्टेंस पर है तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसमें होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को सम कर दें, ऐड कर दें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। इसके बाद पढ़ेंगे सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी, सैटेलाइट की एस्केप एनर्जी क्या होती है और लॉन्चिंग एनर्जी भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी। किसी भी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी लिखने के लिए K बराबर हाफ m v नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 है इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v0 स्क्वायर होगा। क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट g m e अपॉन स्मॉल r। इट इज़ द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ रखें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा K बराबर हाफ m ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, अंडर रूट हटा देंगे तो हो जाएगा g m e अपॉन स्मॉल r। और तब इसे दोबारा लिखते हैं K बराबर हाफ कैपिटल g m e स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो इट इज़ द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, जो कि बहुत आसान है लिखना। ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना सकते हैं, हाफ m e m अपॉन स्मॉल r। तो काइनेटिक एनर्जी सैटेलाइट की पॉजिटिव होगी, सारी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है और इसे नोट कर लें। अब आइए, अगर सैटेलाइट अर्थ के एकदम नज़दीक है, सबसे नियरेस्ट वाला सैटेलाइट, तो स्मॉल r की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी नियर टू द सरफेस, नियर टू द अर्थ सरफेस लें, अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नज़दीक जो सैटेलाइट होता है उसमें स्मॉल r की वैल्यू re के बराबर ले लेंगे और तब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सरफेस के नज़दीक Ks बराबर यहाँ पर हाफ g m e m अपॉन कैपिटल RE हो जाएगा। जी एम ई की वैल्यू याद करिए, इससे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो जी एस बराबर होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी एम ई की वैल्यू जी एस आर ई स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर एक आर ई कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया जी एस आर ई स्क्वायर एम अपॉन नीचे आ जाएगा 2 आर ई से एक आर ई कैंसिल हो जाएगा और तब इसका सिंपल फार्मूला बनेगा हाफ m g s r e। तो ये फार्मूला हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में। जो सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ m g s r e होती है। तो ये हो गया आपका फार्मूला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे नोट कर ले, एक बार इसे रिपीट करते हैं। के एस बराबर हाफ m g s r e, इसे अंडरलाइन कर लें। अब आइए, इसके आगे एक स्टेप और है, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे ऊंचाई पर, तो इसे नोट करें पहले। अब आइए, जो सैटेलाइट अर्थ सरफेस से h हाइट पर है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो स्मॉल r की वैल्यू अब की बार क्या लिखी जाएगी, RE प्लस एच। तो स्मॉल r को RE प्लस एच के टर्म में लिख लेते हैं।
फिर काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला हाफ GME स्मॉल m अपॉन स्मॉल r लिखते हैं और यहाँ स्मॉल r की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो GME स्मॉल m अपॉन RE प्लस H हो जाएगा ये। और दोबारा से फार्मूला तो ये ठीक है, बट अगर हम GME की वैल्यू को फिर ट्रांसफ़र करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो ये हो जाएगा K बराबर हाफ GS RE स्क्वायर स्मॉल m अपॉन RE प्लस H। इसमें एक RE की वैल्यू को अपॉन में डिवाइड करा दें यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी m GS RE अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस H अपॉन RE अंडर ब्रैकेट लिखें इसे 1/2। तो ये एक रिलेशन का फॉर्मूला बन गया। जो सैटेलाइट H हाइट पर है उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m GS RE अपॉन 2 1 प्लस H अपॉन RE। तो ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि सैटेलाइट की हाइट अगर दी है तो उससे हम डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं किसी ऊंचाई के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल h बराबर RE के हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी। h की वैल्यू जब RE के बराबर लेंगे तो यहाँ पर ये फैक्टर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 और यहाँ भी 2 मौजूद है तो फार्मूला बन जाएगा m GS RE अपॉन 4। तो इस तरह से किसी भी ऊंचाई के सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। इसे नोट करें। फिर आगे पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। अब आइए सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 2 पॉइंट मासेज या स्फेरिकल मास बॉडी एक दूसरे से r दूरी पे हो तो उनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U - GME स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो अर्थ का मास m, सैटेलाइट का मास m, उनके बीच की डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर स्मॉल r। तो इट इज़ द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अब इसमें एक ऑप्शन ये है कि GME की वैल्यू को GS RE स्क्वायर लिखें तो GS RE स्क्वायर स्मॉल m अपॉन स्मॉल r भी लिखा जा सकता है इसे। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब आइए जो सैटेलाइट अर्थ के नियर है तो नियर टू अर्थ सरफेस की वैल्यू लिखें। नियर टू अर्थ सरफेस, नियर टू अर्थ सरफेस में स्मॉल r नियरली इक्वल टू RE के बराबर लेंगे और तब सरफेस वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी की आ जाएगी US बराबर -GMEM अपॉन स्मॉल r की जगह कैपिटल RE आएगा। और जब इसमें GS RE स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे तो GS RE स्क्वायर m अपॉन एक RE नीचे है यहाँ पर और तब ये वैल्यू सरफेस के नियरेस्ट पोटेंशियल एनर्जी RE से एक RE कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -MGS RE। तो जो सैटेलाइट बहुत नज़दीक घूमते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी MGS RE होती है और जो सैटेलाइट ऊंचाई पर या किसी भी रेडियस पर घूमते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला है -GMEM अपॉन स्मॉल r। अब आइए एक सैटेलाइट जो अर्थ से h ऊंचाई पर है उसके लिए रिलेट करके फॉर्मूला बना सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एट हाइट h। तो इसमें स्मॉल r की वैल्यू को RE प्लस h लिख लिया जाए तो UH h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -GMEM अपॉन यहाँ आ जाएगा RE प्लस h। GME की वैल्यू ट्रांसफ़र करें तो -GS RE स्क्वायर m अपॉन और यहाँ होगा RE प्लस h
एक आरी को इसके नीचे ट्रांसफ़र कर दें अपान में, तब ये रिज़ल्ट इस तरह से ले जाएगा। ऊंचाई पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यू एच बराबर क्या होगा, माइनस यहाँ पर आरी एम जी एस, एक आरी बचेगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आरी। इससे पहले भी हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लिख चुके हैं। कोई भी बॉडी जो एच ऊंचाई पर होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी तो लिखना बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने पीछे वीडियो लेक्चर में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। अगर कोई सैटेलाइट एग्जाम्पल के तौर पर एच बराबर आर ई ऊँचाई के बराबर है, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर यहाँ रखेंगे, एच और आर ई 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1/2, क्योंकि 1 + 1 2 होगा, एम जी एस आर ई। तो ये तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। इसे नोट करें और फिर आगे बढ़ते हैं टोटल एनर्जी की तरफ। अब आइए टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो मैकेनिकल एनर्जी E = काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगी। दोनों का जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है ½ G m अपॉन r, और वहीं पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होती है G m अपॉन r। तो अब दोनों की वैल्यू ऐड करें, ये पॉजिटिव ½ वैल्यू है और ये नेगेटिव 1 वैल्यू है पूरी G अपॉन r। तो जब इसे आप घटाएंगे तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट -1/2 G m अपॉन r आएगा। तो इट इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के नज़दीक है तब उसकी यही टोटल एनर्जी ES = यहाँ GME की वैल्यू फिर GSRE² और स्मॉल r को RE करेंगे तो आ जाएगा 1/2 mGSRE। तो उसी तरह से टोटल एनर्जी की वैल्यू नियर टू अर्थ सरफेस वाले सैटेलाइट के लिए इतनी हो जाएगी, -½ mGSRE। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है सैटेलाइट की वो नेगेटिव होती है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब सैटेलाइट प्लैनेट के साथ या अर्थ के साथ बाउंड स्टेट में होता है। जहाँ भी सिस्टम बाउंड होगा वहाँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो अब टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब सैटेलाइट बाउंड स्टेट में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड या वैल्यू काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा भी है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव पार्ट में है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, और नेगेटिव की वैल्यू ज़्यादा है मैग्नीट्यूड में, इसलिए दोनों का जब सम करेंगे तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट is always negative because potential energy of satellite is more negative and more value in magnitude with respect to kinetic energy। तो काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, नेगेटिव होती है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स होता है या सैटेलाइट बाउंड स्टेट में है। तो यहाँ लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट is always negative। इसका क्या मतलब? it means satellite is in बाउंड स्टेट। सैटेलाइट बाउंड स्टेट में होता है, इसलिए उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होती है। और इसकी वजह क्या है? ड्यू टू मोर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी
potential energy, more negative potential energy in comparison to kinetic energy of सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, नेगेटिव होती है, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है मगर कम होती है। इसकी वजह से टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ये बाउंड स्टेट में, इसे नोट कर लें, फिर इसके आगे लिखते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ सबसे पहले तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था 1/2 G स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला सैटेलाइट के लिए था -G m अपॉन स्मॉल r। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया -12 G स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो ये तीनों फॉर्मूले आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r है, जबकि टोटल एनर्जी की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/r है। तीनों रिलेशन 1/r के हैं, केवल प्लस माइनस का अंतर है। इसका मतलब इनके ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेंगे। बस फर्क कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है इसलिए इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पॉजिटिव साइड पे बनेगा। ये है एनर्जी का एक्सिस, वाई एक्सिस, इसमें पॉजिटिव की साइड पर काइनेटिक एनर्जी का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। बट पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसलिए इसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला माइनस वाली साइड पर नीचे की तरफ बनेगा। एक बात और समझने की है कि हम टोटल एनर्जी की वैल्यू में हाफ लिखते हैं। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल बराबर होता है, डायरेक्शन या साइन अपोजिट होता है। जबकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है मगर उसकी वैल्यू टोटल एनर्जी से डबल होती है, यहाँ हाफ नहीं है। तो ग्राफ में भी आप इसको अच्छे से देख सकते हो। यहाँ पे हमने इसको मैच कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई काइनेटिक एनर्जी है, उतनी ही यहाँ पे डेप्थ नीचे की तरफ ये है टोटल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के दुगने पे है। मतलब ये दूरी ये तीनों बराबर है, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा। तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि K + E = U है, जिसमें ध्यान देने की बात है कि इन दोनों की वैल्यू नेगेटिव है नीचे की तरफ। यहाँ पर भी रिलेट कर सकते हैं, जितनी दूरी है उतनी दूरी है उतनी दूरी है, क्योंकि जितना यहाँ पे टोटल एनर्जी होगी उसका बराबर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइड में, और उसकी डबल होगी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइड में। तो ये तीनों ही ग्राफ कैसे होंगे, यहाँ पर ग्राफ हमेशा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो एक बात और बता दें कि जब सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जब तक नेगेटिव रहेगी वो बाउंड स्टेट में रहेगा। तो ये ग्राफ जब तक एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा तब तक सैटेलाइट बाउंड स्टेट में रहेगा। अगर ये ग्राफ आगे जाके एक्स एक्सिस पे टच कर जाए या उसके क्रॉस कर जाए तो फिर सैटेलाइट जो है वो बाउंड नहीं होगा और वो एस्केप कर जाएगा। तो ध्यान देने की बात ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट पे मिलेगी, पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग जानते हैं इनफाइनाइट पे 0 होती है। तो मैक्सिमम टोटल एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही इनफाइनाइट पर मैक्सिमम होंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी इनफाइनाइट पे जाके 0 हो जाएगी अगर सैटेलाइट को इनफाइनाइट पे ले जाएं। तो इस तरह से ये इसका ग्राफ है और इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। इसे नोट कर लें और इस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी या एस्केप एनर्जी क्या होती है। जो सैटेलाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अगर उसको हम एनर्जी सप्लाई कर दें तो वो एस्केप करके इनफाइनाइट तक पहुंच जाए। मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी जो कि हम सैटेलाइट को दें और वो सैटेलाइट ऑर्बिट छोड़ करके इनफाइनाइट तक पहुंच जाए,
तो इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी या फिर एस्केप एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली है क्या, बाइंडिंग एनर्जी के नाम से पता चलता है कि बाइंड करने की एनर्जी, तो वापस ला के अगर इस ऑर्बिट में हम रखें तो ये बाइंड हो गया, तो उतनी ही एनर्जी तो देनी होगी, बस साइन खाली उल्टा हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से इसको एस्केप कराएं तो उतनी एनर्जी फिर हमें देनी होगी, और तब यहाँ पर क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी दोनों बराबर होंगे। जब हम एस्केप कराएंगे तो एस्केप एनर्जी, ला के बाइंड कराएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी, दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसे एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल पे सॉल्व किया जा सकता है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इनफाइनाइट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी। तो आइए एनर्जी कंजर्वेशन से कैसे इसे करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट मैकेनिकल एनर्जी E1 है। इनफाइनाइट पे पहुँचने पर ये 0 हो जाएगी वैल्यू, मैक्सिमम एनर्जी हो जाएगी सैटेलाइट की, और इसे हम 0 लेंगे क्योंकि ये टोटल एनर्जी की वैल्यू इनफाइनाइट पर 0 होती है। और अब आइए तो E1 और E2 का डिफरेंस जो होगा, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, वही बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाइंडिंग एनर्जी और एस्केप एनर्जी EES इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 इनफाइनाइट पर एनर्जी है, इसकी वैल्यू 0 होगी, और इनिशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, इससे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख चुके हैं, ये वैल्यू निगेटिव होती है, तो आएगा हाफ GME स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो आप देख सकते हो ये आंसर अब पॉजिटिव आने वाला है, तो ये वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ GME स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो पता ये चला बाइंडिंग एनर्जी या एस्केप एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है। दोबारा इसे लिख लें अंडरलाइन करके, B बराबर बाइंडिंग एनर्जी बराबर एस्केप एनर्जी बराबर हाफ GME अपॉन स्मॉल m अपॉन स्मॉल r। तो अब ये वैल्यू बाइंडिंग एनर्जी हो गई। इतनी एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी किसी सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट से इनफाइनाइट तक ले जाने के लिए। ध्यान दीजिए यही वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी या एस्केप एनर्जी की वैल्यू ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के ही बराबर होती है। इसका मतलब सैटेलाइट ऑर्बिट में जितनी काइनेटिक एनर्जी रखता है, अगर उतनी एनर्जी उसे और दे दी जाए तो ये वही उसकी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी होगी, और उससे वो सैटेलाइट एस्केप हो जाएगा। तो सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए दी जाने वाली एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आगे हम लोग एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, इसे अभी नोट कर लें।